मशीन से कपड़ा धुल के सूख के यहाँ रखा गया। पूरा कपड़ों का कलेक्शन है इसमें। मैडम जी का भी कुछ कपड़ा है, मनीषा का भी। नाशीद क्या कर रहा है? तो अभी गाइस इतना सारा काम है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको मैं बता दूं, इधर इतने सारे भी ये प्रमोशंस के लिए प्रोडक्ट रखे हुए हैं, उसके नीचे भी रखा हुआ है। देखो आप जहाँ तक देखोगे उसमें सब वाइट कलर का सब भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्रमोशंस का काम कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, क्योंकि राशि का भी एग्जाम चल रहा है, तो वो अभी अपना पेपर के लिए लाइब्रेरी वगैरह चला जा रहा है, तो कुछ शूट वगैरह नहीं हो पा रहा है दिन में ज़्यादा। और अकेले फिर मैं कैसे, या तो प्रोडक्ट दिखाऊंगा, अब लाइक अच्छी है, या तो प्रोडक्ट दिखाऊंगा या तो फिर अपना काम होगा। तो अभी फिलहाल ये चीज़ मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि अभी मैं लाइव भी देखा और चीज़ों को देखा ना, तो फिर मेरे को लगा कि लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बहुत सारे लोगों का एक सवाल था, और सवाल क्या मतलब यूँ कहो तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं मनीषा से या मनीषा मेरे से बात कर रही है। तो इस पर मैं आप लोगों को सिंपल सा एक अपडेट दे देता हूँ कि अभी मेरा घर पे सिर्फ एक बार प्रिंस से बात हुआ है, एक आध बार, और पापा से बात हो जाता है कभी कभी, मम्मी से भी एक आध बार बात हुआ है इतने देर में। इसके अलावा मेरा कोई भी बातचीत नहीं हुआ है। और हाँ, जब भी मेरी कोई बात हुई है तब वो बात दूसरी दिशा में ही चली गई है। तो किसी के दिमाग में कोई भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो कि अभी कुछ ऐसा है, लेकिन हाँ, जब भी ऐसा कुछ जो भी होगा वो आप लोगों को मैं अपडेट दूंगा। एंड अभी सबके अनुसार जो देखा जाए ना, तो अभी मेरे को ये लग रहा है कि नहीं, जो चीज़ें हैं उस हिसाब से तो मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी कुछ भी वैसा कुछ हो रहा है बातचीत, और या बातचीत की तरफ कोई पॉजिटिव है, क्योंकि मम्मी का तो है थोड़ा सा कि चलो जो भी है देख लो क्या करना नहीं करना, लेकिन कहीं से अंदर से आत्मा अपनी गवाही नहीं दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें बिखर गई हैं। बट कोशिश है कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन यहाँ पर बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं, बट मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है कि नहीं, अभी बस थोड़ा और टाइम की ज़रूरत है, थोड़े से वक्त और उसके बाद से सब कुछ जो भी होगा वो सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि कब तक आखिर कोई भी इस तरीके से रहेगा। लेकिन मैं तो अभी अपना यही समझाऊँ कि मेरे को अकेले रहना है और मैं अकेले ही रहूँगा। मैं आज भी अपनी इस बात पे टिका हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कोई नुकसान हो, किसी को कोई तकलीफ हो। देखो पिछले ना अभी पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ मेरे से हो गई हैं, नो डाउट, और चीज़ों को लेकर के फिर सारा कुछ अभी हम लोगों ने सॉल्व भी किया, बट कई चीज़ें ऐसी भी बोलनी पड़ गई आवेश में आकर के, या किसी के कुछ भी मतलब मैंने जो बोला कहीं ना कहीं वो मेरे को अंदर अंदर गिल्ट भी खाता है कि मुझे इतना भी नहीं बोलना था या जो कुछ भी है, बट चलो जो हुआ सो हुआ। अभी फिलहाल खाना पीना तो खा चुका हूँ, और खाना आज बाहर से मंगवाया था क्योंकि राशिद का भी कल एग्जाम था, और राशिद आज लाइब्रेरी में सारा टाइम निकाल दिया, तो मेरे को लगा कि यार काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे, उसको आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यार भाई कोई बात नहीं, अभी तो बाहर से खाना पैक करवा के लेते हैं, तो बाहर से खाना वाना सब पैक करवा के लेके आए थे, और खाना पीना भी हो चुका है। फिलहाल अभी स्कूल के ऊपर भी बहुत सारा काम था मेरे को जो करना था, बट मैं कर नहीं पाया, क्योंकि स्कूल का भी ऐसा था ना सिस्टम कि उसमें इन्वेस्टमेंट तो देखो बहुत सही ढंग से कर चुका हूँ मैं, लेकिन जो मुझे वहाँ पर रह के लगता है ना कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, वो चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मेरे एब्सेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूँ कह लो कि बिगड़ रही है या ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी एक डिस्टर्बेंस अलग से क्रिएट हुआ पड़ा है। बट अभी जाऊँगा जब सिवान, जब भी जाऊँगा, मैंने बोला है अभी जब भी बात होती है कि सिवान कब आना है, तो मेरा एक कंडीशन है जो कि मैं आप लोगों को अभी कैमरे पे तो नहीं बता पाऊँगा। तो मैंने बोला कि अगर ऐसा होगा तो फिर मैं सिवान जाऊँगा, और सिवान जाऊँगा भी तो लंबे टाइम के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्कूल का अपना जो प्रोजेक्ट मैंने अभी वो किया हुआ है उस पे काम करना ज़रूरी है। देखते हैं, नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है कि शायद मैं सिवान जाऊँ तो बाहर ही बाहर वापस भी आ जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाना भी ज़रूरी है, और वहाँ जाने का मन भी नहीं है अभी फ़िलहाल। पता नहीं क्यों अंदर से ना एक बहुत नेगेटिविटी सी आ रही है कि अगर वहाँ जाऊँगा फिर कोई बातें बिगड़ेंगी, फिर मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ें हों। अभी शांत है, चलो वो भी अपना शांत है, मैं भी अपना शांत हूँ। तो मनीषा से अगर मेरी बात नहीं हो रही है कुछ, तो उसको भी लोग कहीं न कहीं नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन यही है कि अभी सिचुएशन और हालात के अकॉर्डिंग यही है कि बात करना भी उचित नहीं है। अभी बात बिगड़ अगर जाएगी ना, तो फिर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और टाइम उसको भी लेना चाहिए, वो भी ले रही है, और मुझे तो लेना है, तो मैं अपना टाइम ले रहा हूँ। वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में। तो अभी तो कुछ काफ़ी दिन से ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन दिमाग कहीं न कहीं परेशान रहता है, कहीं न कहीं चीज़ों को देख कर के। अभी घर को भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो एकदम से झटके में सामने आ जाती हैं, तो अंदर ही अंदर चुभती हैं कुछ चीज़ें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, झटके में एकदम से हो गया, नहीं होना चाहिए था। और बहुत सारी चीज़ें मैंने भी बोला जो मुझे एकदम नहीं बोलना था, मतलब क्या ही बोलूँ, बट कभी-कभी फ़ील होता है कि करेक्ट सही किया, कभी-कभी फ़ील होता है गलत किया। फिर दिमाग में चलता है कि अब सिवान जाना है, फिर मन करता है, जब सोचता हूँ तो फिर मैं बोलता नहीं अभी नहीं जाना है। फिर मन करता है अकेले रहना है, अभी मेरे को इतना मन कर रहा है मैं कहीं घूमने जाऊँ, लेकिन मैं कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा हूँ। अभी तो घर ही इतना प्यारा लगता है ना, मतलब सुबह से शाम कब यहाँ पे वक़्त कट जा रहा है पता नहीं चल रहा है। लेकिन दिमाग में कहीं न कहीं एक थॉट आते रहता है, कंटीन्यूअसली वो थॉट नॉक करता है कि सचिन जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही हैं। फिर समझ मतलब बहुत कन्फ्यूज़न सा एक ज़िंदगी में चल रहा है। बट इन सब चीज़ के बीच में ना एक चीज़ जो सबसे अच्छा चल रहा है ना दिमाग के अंदर, वो है स्टेबिलिटी, क्योंकि माइंड जब अपना स्टेबल हो जाता है ना, तो अपन काम करते हैं, और मैं अब काम करना शुरू कर दिया हूँ आज से, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला भी था कि यार तुम तो वो इंसान थे कि जो एक दिन में इतने वीडियोज़ भी कर लेते थे, अब तो तुम 2-2 दिन 3-3 दिन में एक वीडियो डाल रहे हो, तो इतना डिमोटिवेशन तुमसे क्यों? तो फिर मैं सोचा कि यार वाक़ई में मैं खुद को ही डिमोटिवेट कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं काम करूँगा, और जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल सबके दिमाग में जो एक सवाल आ रहा था लगातार कि आप मनीषा से बात कर रहे हो कि नहीं? तो मनीषा से बात करना अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है, और हाँ, एक आध बार हुई भी है, तो वो मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की ज़रूरत है। बट जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और अभी इन सब के बीच में कोई अगर इंटरमीडिएट है तो बस 1-2 लोग हैं, और अभी मैंने पर्सनल नंबर भी चेंज किया हुआ है, तो वो सिर्फ़ मेरे 1-2 लोगों के पास ही है। तो बहुत सारी उथल-पुथल अभी चलेंगी ज़िंदगी में, पता नहीं ज़िंदगी क्या चाहती है। बट इतना पता है कि थोड़े टाइम में सब कुछ स्टेबलाइज़ हो जाएगा, जैसे कि अभी मैं बहुत हद तक अपने आप को पॉज़िटिव देख रहा हूँ। एंड पापा भी आगरा आए हुए हैं, तो पापा का भी फ़ोन आया था आज कि आगरा आ जाओ, तो आगरा इज़ समवेयर अराउंड 500 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो आई थॉट कि मैं ड्राइव करके वहाँ चला जाऊँ, रुक जाऊँ 2-3 दिन का, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है और वहाँ पे अटेंड करना था, बट मैं नहीं कर पाया। नहीं जा पाया, क्योंकि अभी फिर मेरे को लगता है कि अभी फिर जाऊँगा तो फिर दूसरे ज़ोन में जाऊँगा। तो अभी आई एम लविंग दिस ज़ोन,
जिस जोन में हूँ मैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि सब चीज़ों को धीरे धीरे समेटा जाए और सब चीज़ों को ऐसे किया जाए। और अभी फिलहाल दिमाग में सबके एक चीज़ चल रहा है कि शायद ये लोग कैमरे के पीछे बात कर रहे हैं या जो भी है। तो अब देखो, जिसको जो सोचना है सोच सकता है, लेकिन मैं भी क्लियर कट अपनी तरफ से रख दूँ, तो मेरी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है और इससे रिलेटेड मैं बात ही नहीं करता हूँ किसी से भी। कोई बात अगर करता भी है तो मुश्किल से 2 दिन में, 3 दिन में 1 मिनट बात होती है। लेकिन उस 1 मिनट में भी मैं इस सब चीज़ों से रिलेटेड जब लगता है कि बातें आ रही हैं, तो मैं तुरंत बोलता हूँ नहीं, अभी इससे रिलेटेड बात नहीं करनी, क्योंकि माइंड कहीं न कहीं डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाता है। तो बस उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे इन सिचुएशंस को। अभी मैं कल देखता हूँ, कल होपफुली मैं जाऊँगा कहीं मूवी वगैरह देखने, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अभी तो मूवी भी कोई रिलीज़ नहीं हुई है। एक पुष्पा 2 ही रिलीज़ हुई है, जो कि देख के आ चुका हूँ मैं ऑलरेडी। लेकिन बाकी अभी कोई मूवी दिख नहीं रहा है। मैं जाऊँगा मॉल वगैरह थोड़ा बहुत घूमूँगा। शॉपिंग तो मैंने बहुत अच्छा खासा किया। शॉपिंग के अभी क्या-क्या चीज़ें ली हैं वो मैंने दिखाया नहीं है, तो मैं आप लोगों को कल दिखाऊँगा। बहुत मस्त-मस्त चीज़ें लिया है और पहली बार मेरे को लगता है ना कि नहीं, पहली बार तो नहीं, हाँ, अकेले मैंने पहली बार इतना हेवी शॉपिंग किया। सारा ब्रांडेड ही उठाया, क्योंकि मैं गया तो था कुछ और लेने, लेकिन पसंद आने लग गया। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, लेने लग जाता हूँ। ये सभी जैकेट, अब देखो ये जैकेट मेरा आराम से 3 साल हो गया, 3-4 साल हो गया। इतना, और ये पहन के मैं जब भी लद्दाख या कश्मीर जाता हूँ ना, तो मुझे आर्मी वालों की कैटेगरी में करके साइड लाइन में खड़े कर देते, कहते हैं, "सर आप उधर चलो, आर्मी वाले उधर चलिए।" तो उनको बताना पड़ता है। तो ये जैकेट मेरे को बहुत पर्सनली पसंद है। तो बहुत गर्म भी है ये। अभी तो यहाँ ठंड है, लगभग 4 डिग्री तक तापमान हो रहा है। तो चलो गाइस, अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। छोटा सा ही व्लॉग तो नहीं, बस एक अपडेट था कि आप लोग कुछ बता सकूँ मैं, कुछ क्योंकि आप लोग के अंदर उत्सुकता है इन चीज़ों को जानने का। तो आई जस्ट थॉट कि शेयर करूँ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद करेंगे और आने वाली वीडियोज़ भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। वक्त के साथ सब कुछ हील अप हो जाएगा और प्लीज़ आते-आते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स अगेन गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।